अब पार्ट 4। दो जगह हैं ए और बी जो कि 100 किलोमीटर दूर है। ए स्टार्ट कर एक कार है जो ए से स्टार्ट करती है और दूसरी कार जो है बी से स्टार्ट करती है एक ही समय पे। पहली सिचुएशन दी है, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन दी है कि जो दोनों कार है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया है कि जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि ए जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके बाद 5 घंटे बाद वो दोनों मिल जाते हैं एक जगह पे। तो 5 घंटे मान लो मैंने इस तरह से अगर डायरेक्शन बनाई है तो 5 घंटे बाद दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी से फास्ट जा रहा होगा, तभी दोनों जाके यहाँ पर मिल सकते हैं। तो पहली सिचुएशन ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मान लो ये मैंने डायरेक्शन बनाई है तो बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पर मैंने ये जगह मान ली है जहाँ पर दोनों जो है 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। यानी ए थोड़ा फास्ट चला रहा है और बी जो है वो स्लो चला रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड सिचुएशन की बात अभी करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है कार्स की। तो मैंने ए की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान ली और बी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर मान ली। ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, दूसरी सिचुएशन को भी यहाँ बना देते हैं नीचे। दूसरी सिचुएशन में भी ये दोनों 100 है, ये ए है ये बी है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, ए अगर इधर जा रहा है तो बी इस बार इधर नहीं जाएगा, बी इस बार इधर जाएगा। और इस जाने की वजह से क्या होता है, ये कहीं पर मान लेते हैं ये मीटिंग पॉइंट है इस बार। ये दोनों जो है 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। सेम समय पे शुरू करते हैं, मान लो 4 बज रहे हैं तो 4 बजे शुरू करते हैं और 1 घंटे बाद जाके मिल जाते हैं। 1 घंटे बाद दोनों मान लो इस जगह पे मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने दो सिचुएशन बना ली। अब ये दो सिचुएशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करते हुए हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो अब कैसे होगा ये। डिस्टेंस बराबर कर देते हैं। देखो डिस्टेंस कैसे बराबर करेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे बी है, बी 5 घंटे में कितना दूर चलेगा। बी की स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर है, मैंने बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मानी है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा। 1 घंटे में कितना चलता है y किलोमीटर, क्योंकि y किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना। y किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना चलेगा, y चलेगा। 5 घंटे में कितना चलेगा, 5y। तो यहाँ 5y लिख दें कितनी दूरी को, कि बी ने चला है 5y। ए कितना चलेगा, ए अगर 1 घंटे में, यहाँ लिखा है ना देखो x=किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे इसका मतलब ही क्या होता है, 1 घंटे में x किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना, 1 घंटे 5x हो गया। यानी कि ये 5x किलोमीटर चलेगा 5 घंटे में। तो पहली सिचुएशन हमने बना ली, मतलब डिस्टेंस लिख लिया हमने। सही है। डिस्टेंस बराबर करेंगे, कैसे करेंगे अब देखते हैं थोड़ी देर में। दूसरी सिचुएशन देखो यहाँ पर, इस जो सेकंड सिचुएशन है, ये अगर x किलोमीटर पर आवर है, ये y किलोमीटर पर आवर है, तो एक एक घंटे में कितना चलेगा, ए x चलेगा और बी कितना चलेगा, y। तो ये एरो का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक y किलोमीटर चला और ये कितना चला, x किलोमीटर। लिख दूँ यहाँ पर x किलोमीटर और यहाँ पर लिख दूँ y किलोमीटर। सही है। हो जाए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना, इसमें तो कुछ फॉर्मूला भी नहीं लगा है। साफ साफ दिख रहा है, अगर x किलोमीटर पर आवर हमने मानी है, यानी 1 घंटे में कितना चलेगा, x जाएगा। वो 1 घंटे में कितना जाएगा, y। मतलब ही यही होता है इसका। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कैसे बराबर करेंगे। देखो ये 100 है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 5y है। और ये यहाँ से ये टोटल कितना है, जो ऊपर वाले के बराबर ही है ना ये। तो क्या मैं सीधे सीधे लिख दूँ, बिल्कुल। कैसे, 100 + 5y। साफ साफ दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ। 100 + 5y किसके बराबर होगा, 5x के बराबर होगा। तो होगी, बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है ना, डिस्टेंस बराबर कर दी। अब सेकंड सिचुएशन देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दूरी और ये दूरी मिलके फिगर में साफ दिख रहा है एकदम कि ये दूरी प्लस ये दूरी मिलके कितनी बनी, 100। तो लिख दें क्या, x + y = 100। सेकंड इक्वेशन बन गई। बस इतना सा काम करना है इसमें। सारी बात समझ में। तो अब ये दो देखो दोनों सिचुएशन बन चुकी है, एलिमिनेशन लगाना है, लगा देते हैं। ऊपर वाले को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ऊपर वाले को कैसे ठीक करेंगे, ये लिखेंगे 5x - 5y = 100। ठीक है। ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है। ऊपर इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और सॉल्व कर देते हैं। ये 5 से कर लिया तो यहाँ ये हो गया 5x
प्लस 5y इज इक्वल टू 500, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर साइन बदल लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। ये क्या हो गया, 5 + 5 10 होता है, और ये कितना हो गया 400। यानी कि y की स्पीड कितनी आ गई, y हमने स्पीड ही मानी थी ना, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना दूर जाता है 40 किलोमीटर। तो इसी तरीके से x निकाल लेते हैं, x के लिए हम इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, x + y इज इक्वल टू 100 वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, यानी कि x मेरा कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी a को देखो हमने माना भी था ना यहाँ पर कि a जो है वो तेज जा रहा होगा, नहीं तो b को कैसे पकड़ पाएगा। देखो अपने आप आ गया आंसर में, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर और y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। आई बात समझ में कैसे करते हैं, दिमाग में बस ये ध्यान रखना है कि हमें डिस्टेंस से बराबर करने हैं, इतना ध्यान रखेंगे बस उसी से हो जाएगा। ठीक है, और एक्स और वाई तो हमें लेने ही है, कैसे पता चल जाता है, क्वेश्चन में पूछा ही एक्स और वाई है। एक रेक्टेंगल है जो जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है, अगर लेंथ को आपने रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, तो ये पहली सिचुएशन है जब एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाता है। अगर लेंथ को रिड्यूस करोगे 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज करोगे 3 यूनिट से। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि उसका एरिया जो है 3 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है, अगर ब्रेथ को इंक्रीज करोगे 2 यूनिट से, नहीं, लेंथ, टोटल एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करोगे और ब्रेथ को 2 यूनिट। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में 67 स्क्वायर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाता है अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया और ब्रेथ को 3 यूनिट। तो दो सिचुएशन दिए हैं, उस हिसाब से हम जैसा दिए वैसा लिख देते हैं। बस इसमें खास बात क्या है, मान लो तुमने एरिया को तुमने ए मान लिया या कुछ और वेरिएबल मान लिया, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत होगी देखते हैं अभी। तो यहाँ बोला कि डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बताओ, यानी लेंथ और ब्रेथ बताने हमें रेक्टेंगल की। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ बताने हैं तो हम उन्हीं को एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई। सही है। अब यहाँ पर क्या है, मान लो तुमने जैसे यहाँ पर लिखा है एरिया रिड्यूसेस बाय, एरिया रिड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पर क्या है, अगर एक तीसरा वेरिएबल ले लिया ना तुमने, मान लो तुम्हें एरिया एरिया रिड्यूस बाय, तो एरिया कुछ तो लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, एरिया को रिड्यूस करना है, ये पहला एरिया है। ठीक है, तो एरिया ओरिजिनल एरिया में से 9 माइनस करके लिखना पड़ेगा ना इक्वल टू में, क्योंकि कह रहा है ना 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है। तो तुम ओरिजिनल वाले को ऐसे लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ इक्वल टू लिखा, ठीक है, इक्वल टू लिखा और यहाँ पर ओरिजिनल एरिया लिखा, उसमें से 9 यूनिट घटाया। सही है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर तुमने ऐसे लिख दिया कुछ, जैसे मैं अभी लिख के बताता हूँ, जैसे ये क्या लिखा था, ओरिजिनल जो लेंथ है उसमें से कितना रिड्यूस करना है 5 यूनिट, तो ये लिखा मैंने एक्स, एक्स में से 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया। इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से जो ओरिजिनल एक्स था यानी लेंथ थी उसमें से 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया। अब ब्रेथ लिखनी है क्योंकि एल इंटू बी जो होता है वो एरिया होता है, ठीक है नहीं, तो ब्रेथ के लिए कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि इंक्रीज हो जाती है, तो वाई में 3 का इंक्रीज कर देंगे, तो ये एरिया आ गया ना, इस समय ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है नहीं, और वो 9 यूनिट घट गया। जो ओरिजिनल एरिया था ना, ओरिजिनल एरिया क्या था, एक्स इंटू वाई था, ओरिजिनल एरिया क्या था, एक्स इंटू वाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स इंटू वाई रखना। अगर तीसरा वेरिएबल लेके तुम सोचो कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ए, कुछ और वेरिएबल मान लिया A-9, है ना, एरिया को ए मान, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि दो ही इक्वेशन बनेगी हमारे पास, और वेरिएबल यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं ना, एक्स वाई और ए। बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। ओरिजिनल एरिया, जैसे ओरिजिनल एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर लेंथ एक्स है ब्रेथ वाई है, तो एरिया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एक्स इंटू वाई। बस इतना ध्यान रखना है, एक नया वेरिएबल नहीं लेना है। ठीक है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना।
इसकी जगह पे क्या लिखना है, ओरिजिनल एरिया, जैसे x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया कितना होगा, x इंटू वाई माइनस, बस इतना सा क्वेश्चन है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसी सेकंड सिचुएशन बना लो। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, तो 3 यूनिट से लेंथ को इंक्रीज कर दो, ये सेकंड सिचुएशन है। लेंथ मतलब क्या लिया था मैंने, एक्स लिया था, उसको क्या इंक्रीज करना है, 3 यूनिट से। और ब्रेथ को क्या करो, ब्रेथ को क्या करो, उसको भी इंक्रीज कर दो 2 यूनिट से। ठीक है, तो ब्रेथ क्या ली थी, वाई प्लस 2। फिर से वही एरिया लिखो, ओरिजिनल एरिया का हमेशा ओरिजिनल एरिया चल रहा है ना, ओरिजिनल एरिया में 67 यूनिट्स को बढ़ा दो। ये हमारी सेकंड सिचुएशन, जैसा बोला वैसा कर दिया। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस अब सॉल्व कर लो। अब तो क्या एलिमिनेशन लगाना है, एक्स और वाई लेना है। ठीक है, बस यहाँ पर ये एरिया वाली बात थी, एरिया को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे एक्स वाई लेके चलना है, क्योंकि ओरिजिनल एरिया मेरा अगर लेंथ एक्स और ब्रेथ वाई मानी है तो ओरिजिनल मेरा एक्स एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 10। सही है, अब देखो एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो इनको हटा देते हैं जरा इस बार। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9। ठीक है, अब बाद में लिख लेंगे नीचे जब इसको ठीक ठाक करके, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस, ब्रैकेट तो खोल लेगा ना, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ऊपर वाले को भी नीचे लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y। ठीक है, अब एलिमिनेशन लगाना है, ये नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर वाले को किससे करेंगे, 3 से। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19y इज इक्वल टू 183 माइनस 12। ठीक है, तो 183 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 181 171। सही है, ये हो गया 171। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 171 बाई 19। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 9 यानी मेरी ब्रेथ निकल आई 9 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर तो दिया तो है नहीं कि किसमें, बस यूनिट यूनिट कह रहा है, तो 9 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, x निकालना है, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, कौन सी ले लें, x निकालना है ना, तो ये वाली ले लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू y कितना है, 9। 9 5 ज़ा 45 प्लस 6 कितना हो गया, कितना हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 17 3 51 होता है ना यूनिट्स, 17 3 51 होता है ना, बस हो गया। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ब्रेथ निकल आई, लेंथ कितनी निकल आई, 17 यूनिट्स, और ब्रेथ कितनी निकल आई, 9 यूनिट्स। आई बात समझ में, ध्यान रखेगा।